गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी। लिमिट के कुछ टॉपिक्स हमने 4 लेक्चर में पढ़ाया है और आज हम इसके बाद शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी। ये रियल में है 12th के सिलेबस में। जो लिमिट हमने पढ़ रखा है वो 11th का पोर्शन है, लेकिन इस लिमिट को पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हमको इसको कॉन्टिन्यूटी को समझना है। ठीक, तो यहां हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हैं, शॉर्ट पेपर या शॉर्ट पेपर, कुछ भी। उसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारी क्लास देखने के बाद आप 100 में 100% नंबर ला सकते हैं मैथ में। और देखिए कैसे लाना है। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया, ध्यान रखिएगा, दोबारा सपोज हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमको हेल्प लेनी पड़ी बुक की या किसी टीचर्स की। तो अगर हम दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार सॉल्व करने के बाद, तो जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया है उसको हम टच नहीं करेंगे। ये जो नहीं सॉल्व हुआ है उसको एक बार क्या करेंगे, इसको पेंसिल से मार्क कर लेंगे। ये हमें पहले अटेम्प्ट में हमें इसमें प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हम क्या करेंगे, जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सेकेंड वाला क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया है उसमें कभी आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। हमको प्रॉब्लम कहां पर आनी है, हमको सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आनी है प्रॉब्लम। इसलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करेंगे, तभी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हाँ बच्चों, इसके बाद हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी है क्या। सपोज दैट y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में है। अगर कोई स्टूडेंट डेली क्लास आ रहा है, मंडे से टू सैटरडे, तो मंडे टू अगर हम सैटरडे की बात करें, मंडे टू सैटरडे, कोई बच्चा मंडे टू सैटरडे क्लास कर रहा है, तो मंडे टू सैटरडे क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। लेकिन जैसे ये संडे आया तो ये संडे को क्या हुआ, ये प्रेजेंट नहीं था। तो आप देखिए यहां से क्या हो रहा है, इसकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब यह है कि कोई भी ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हम यहां से स्टार्ट करें, ऐसे इस तरह ग्राफ है, इस y इक्वल टू fx फंक्शन का कोई ग्राफ है जो यहां से शुरू हुआ और यहां पर फिनिश हुआ, तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूटी है। इसकी यहां मतलब x इक्वल टू a से शुरू हुआ और x इक्वल टू b पर फिनिश हुआ, x इक्वल टू a से शुरू हुआ, x इक्वल टू b पर फिनिश हुआ। तो a और b के बीच में फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमारा क्या है, a और b के बीच में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, तो अगर हम मार्कर यहाँ रखें और कोई ग्राफ प्लॉट करना शुरू करें, जब तक मार्कर ना उठाएं, जब तक पेन मार्कर ना उठाएं, तब तक क्या है, फंक्शन वो हमारा
कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड है कि ग्राफ के द्वारा हम उसको कैसे पता करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। दूसरा है हमको मैथमेटिकल मेथड, जिसको हम उसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे हमने पढ़ा होगा y इक्वल टू एक्स का y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, वो x क्या है, एक y एक्स इक्वल टू एक क्या है, एक फंक्शन है, x इक्वल टू क्या फंक्शन है। अगर हम बात करें ग्राफ ड्रा करें तो कुछ मान लिया कुछ यहां से शुरू होगा, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो सीधी लाइन होगी। ये हो गई y इक्वल टू एक्स का। देखिए हमने माइनस इनफाइनाइट कहीं नहीं होगा, यहां से हमने शुरू किया और बिना मार्कर उठाए आगे बढ़ते गए, यहां पर पहुंचे तो तब जाकर के हमको माइनस प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट पे हमको मार्कर उठाना पड़ा। इसलिए ये क्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, अब देखिए दूसरा फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे दे दिया गया y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू क्या है मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स है। तो इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, y इक्वल टू मॉड एक्स हिसाब से बनता है। अब देखिए हमने यहां से क्या किया, ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक हमको मार्कर नहीं उठाना पड़ा, मार्कर नहीं उठाना पड़ा। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम इसी तरह बात करें y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स की बात करें, अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रा होगा। यहां 0 है, यहां पाई है, 0 है, यहां पाई है, यहां π/2 है, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। ठीक, हाँ तो बच्चों तो कुछ ग्राफ इस तरह बनता है। देखिए और ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, बढ़ता हुआ आगे इनफाइनाइट तक जाता है। तो मान लिया कि हम सपोज यहां से मान के चलते हैं, यहां पर हमने मार्कर रख दिया, ऐसे बनाते हुए हम चले गए। देखिए हमको यहाँ पर मार्कर नहीं उठाना पड़ा, हमको यहाँ मार्कर नहीं उठाना पड़ा। ये y इक्वल टू साइन एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, वैल्यू पे क्या हो रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है फंक्शन हमारा पूरा कॉन्टिन्यूअस है। इससे आगे हम बात करते हैं, जैसे हो गया हमारा y इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब हम एक ऐसा फंक्शन देखते हैं जो क्या है हमारा, ये डिसकंटिन्यूअस कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन है हमारा। देखिए जैसे हमने पढ़ा है y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू होता है ब्रैकेट के अंदर x, ब्रैकेट के अंदर x, इसको बोलते हैं
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसकी वैल्यू देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 1.999, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हमें दिया है 1.0001, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारे पास दिया हुआ है 5.899 दिया हुआ है, तब भी इसकी वैल्यू 5 होगी। अगर हमें दिया हुआ है 6.011 दिया हुआ है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है बच्चों, तब भी इसकी वैल्यू 6 होगी। अगर हमें दिया हुआ है -2.0343 ऐसे दिया हुआ है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। अभी मैं बताऊं कैसे होगी। ठीक, अब देखिए इसे हो गया -5.999 ऐसे है, तब भी इसकी वैल्यू -6 होगी। अगर हमें गिवन है -5.0001, तब भी इसकी वैल्यू -6 होगी। तो बच्चों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यही होती है। अगर हम बात करें इसका, अगर हम ग्राफ ड्रा करें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, तो ये हो गया हमारा, इसे मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ हमें 1 मिल गई वैल्यू, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। ठीक, ये वैल्यू है। अब देखिए अगर हम बात करें 0.1 की, इसे दे दिया गया, इसकी वैल्यू 0.999 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर देखिए ये जो 0 से, अगर हम 1 की बीच करते हैं, 0 से 1 के बीच की बात करते हैं, तो 0 से 1 तक गए, यहाँ क्या है, इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है। यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है, तो छोड़ देता है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से होता है। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ 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 कोई भी वैल्यू होगी, ये क्या होगी, अपनी नेबर वैल्यू, नेबर इंटीजर पे आके रुक जाएगी। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 0.98 है यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली 0 आ जाएगी। तो 0 से 1 तक क्या होगी, ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे इंटीजर पे पहुंचेगा, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ इंक्लूड करेंगे वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ तक एक्सक्लूड हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। अब जैसे फिर अगर हम बात करें, इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू होगी, तो क्या होगी, अपने करस्पॉन्डिंग, अपने नाइबर पीछे वाले इंटीजर पे की वो वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए 1.001, उसकी वैल्यू क्या 1, ये 1.001 कहां पर, यहाँ पर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे 1 हो जाएगी। इसी तरह ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इधर की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया, यहां इंक्लूड होगा और यहां एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह यहां पे इंक्लूड होगा, यहां एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह ये -2 है, इसी तरह यहां इंक्लूड होगा और यहां क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ये -3 है। ठीक है बच्चों, तो हमको फाइनली देखने को क्या मिला, जब हम पर्टिकुलर ग्राफ की क्लास करेंगे तो हम सारे जितने भी ग्राफ हैं कैसे ड्रा किए जाते हैं
और उसकी डोमेन वैल्यू क्या होती है, उसकी रेंज वैल्यू क्या होती है, हम सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी चीज की जरूरत है मैं उसकी बात करूंगा। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको मार्कर उठाना पड़ा, हमको पेन उठाना पड़ा। फिर क्या होगा, यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कंटिन्यूअस है, फिर हमको मार्कर उठाना पड़ा। फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंटिन्यूअस है, फिर हमको मार्कर उठाना पड़ा। इस तरह ये फंक्शन क्या हो रहा है, बार बार हमको मार्कर उठाना पड़ रहा है, फिर ग्राफ हमको ड्रा करना पड़ा है। बार बार हमको मार्कर उठाना पड़ता है, फिर ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। इसलिए फंक्शन क्या हो गया, क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। जितने भी इंटीजर है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। ठीक है, तो हमको बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी जो मार्कर उठाए और कहीं स्टॉप ना हुआ वो कंटिन्यूअस है, मार्कर उठाए और हमको रुकना पड़ जाए तो क्या हो गया, हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक बच्चों, तो इसके बाद शुरू करते हैं हम। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, फिर इसके भी जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम बात करें इस कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी क्या है, ए फंक्शन fx इज said to be continuous at a point x equal to 0 equal to a मान सकते हो, x equal to a। क्या है कंटिन्यूटी, क्या है उसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट x equal to a माइनस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a प्लस इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a। तो अगर हम बात करें ऐसे, मान लिया कि है x इक्वल टू a है। अगर हम h डिस्टेंस बाएं साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस h और इसको लिखेंगे a माइनस। अगर हम h स्टेप दाहिने बढ़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस, ये होगा, इसको लिखेंगे a प्लस। ठीक बच्चों, हाँ इसको क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू fa। अगर इतनी कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, अब इसको हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जैसे दे दिया गया लिमिट h टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू a प्लस fx
डज नॉट इक्वल टू एफ ए। अगर ऐसी कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या है, अगर दे दिया गया लिमिट एस टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स है, और अगर इसके बराबर एफ ए है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कि तीन चीजें दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू, तीनों में से सब बराबर होने चाहिए। तीनों में से अगर कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। Algebra of continuous function. Suppose that f and g are real continuous function at of real numbers C। f और g अगर रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो पहली बात तो क्या है, f प्लस g जो होगा वो क्या होगा हमारा, f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट सी। अगर हमारे पास दिया हुआ है f इंटू जी, सेकेंड क्या है f इंटू जी इज continuous function at point C। थर्ड है f अपॉन जी इज continuous function at point C if g does not equal to 0। g क्या होगा, does not equal to 0 है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो क्या है, के एफ आ गया इज continuous function at point C where k is constant। k हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो f भी क्या हमारा होगा, हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या है, रियल नंबर एट रियल नंबर सी। ठीक, तो ये हम प्रॉपर्टी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
एफ तो इस तरह क्या है, एफ और जी हमारे पास क्या है, रियल कांस्टेंट फंक्शन है। तो एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एफ इंटू जी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एफ अपॉन जी ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा अगर जी डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर के एफ क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जहां पर के क्या है, कांस्टेंट है। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस। ठीक, कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे जो 1 नंबर पूछे जाएंगे, कुछ 4 नंबर पूछे जाएंगे, कुछ 5 नंबर पूछे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड छोटे से बड़े क्वेश्चन अलग अलग मार्क के पूछे जाएंगे। मैं यहाँ हर टाइप के क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक, तो हम छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है चेक द कंटिन्यूटी। पहले की बात करते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इधर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए दिया हुआ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 3 मान लिया। ठीक है, ले इधर अब बढ़ेंगे तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर बढ़ेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो गया। ये हो गया हमारा 3 प्लस, ये हो गया 3 माइनस, इधर 3 प्लस हो गया, इधर 3 माइनस हो गया, इधर क्या हो है 3 है। ठीक, तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं साइड की, बाएं साइड की, लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 3 माइनस, क्या है 3 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया। तो ये हो गया एफ एक्स फंक्शन लिमिट h टेंडिंग टू 3। यहां पर देखिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 1, तो 2x² - 1 हो गया, 2x² - 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू से पुट किया 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 18, तो क्या हो गया 17 आ गया। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 6 आ गया, 17 आ गया। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 प्लस एफ एक्स आ गया। यहां पर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 3, फंक्शन कौन सा है 2x² - 1, 2x² - 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3² - 1, क्या आ गया फाइनली 17 आ गया। अगर हम एफ एक्स क्या है हमारा 2x² - 1, f3 क्या होगा 2 इंटू 3² - 1, 9 इंटू 2 18 17। अब देखिए LHL 17 आ रहा है, RHL 17 आ रहा है, f3 17 आ रहा है। तो क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इनटू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3। इस तरह हमने क्या निकाल लिया, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लिया कि x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो है 2x² - 1 ये क्या है कंटिन्यूअस है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? सो दैट द फंक्शन f(x = 2x + 3 2x - 3) दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये x < 2 होगा तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। जब x > 2 होगा तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। x = 2 पे इसकी हमको दिखाना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो पहले बात करते हैं x = 2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन ले लिया, फंक्शन ले लो। अब देखिए इसे फंक्शन को समझना है। क्या कुछ समझना है? गिवन है, देखिए ऊपर ये हमारा x = 2 हो गया। अगर हम बाएं से पढ़ेंगे तो कितना हो गया? ये है तो ये हो जाएगा 2 माइनस हो गया। अगर दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो गया? 2 प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया। तो हम बाएं साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें, x टेंडिंग टू 2 माइनस fx हो गया। तो अब बताइए जब ये 2 माइनस है तो अब बताइए x की 2 माइनस क्या है? 2 से कम। 2 से कम कौन सी x की वैल्यू? ये वाली क्या है? 2 से कम है, 2 से कम है। फंक्शन कौन सा लेंगे? 2x + 3 लेंगे, 2x + 3 लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2x + 3 हो गया। कितना हो गया? 2 × 2 + 3 = 7 आ गया। कुछ क्या हो गया? 7 आ गया। ठीक। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। अब हम यहां बैठे हुए हैं। सपोज करो हम यहां बैठे हुए हैं। अब हम अपने राइट साइड की बात करेंगे। कहां बात करेंगे? राइट साइड की बात करेंगे। तो राइट साइड की बात करेंगे तो क्या आ गया? fx लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, हटा देंगे। फंक्शन कौन सा लेंगे? x > 2, यही फंक्शन होगा। 2x - 3 कितना आ गया? 2 × 2 - 3। तो क्या हो गया? 4 - 3 = 1 हो गया। 4 - 1 = कितना हो गया? 1 हो गया। अब अगर हम देखें 4 - 3 = कितना? 1 हो गया। अगर हम x कितना है, fx कितना है पहले देखिए। अब fx क्या है? x = 2, तो फंक्शन यही लेंगे, 2x + 3 लेंगे। x = 2 है तो फंक्शन ही लेंगे। तो क्या हो गया? 2x + 3, 2x + 3 लेंगे। जब हम यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट x = हाँ तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट x = क्या है? 2 माइनस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x = 2 प्लस इक्वल टू f2। यहां पर क्या है? ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए फंक्शन क्या है हमारा? डिसकंटिन्यूअस है।
हाँ तो बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन किया है, अभी तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है सो दैट f(x = mod x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। इस क्वेश्चन में x = 0 पे इसकी कंटिन्यूटी हमको दिखानी है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सिंपल सा जो mod x है, ऐसे ग्राफ बनता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए एक नंबर में तो हम सीधे टिक करेंगे कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, हर जगह ये कंटिन्यूअस है। लेकिन इसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करने का उन्हें बोल दिया जाए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस fx हुआ। फंक्शन लिया क्या, mod x लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod x। मोड में 0 डालेंगे तो 0 आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, mod 0 की वैल्यू 0 हो गई। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f(x). तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod x ही आएगा, क्योंकि हम mod x के लिए लेफ्ट और राइट में की बात कर रहे हैं। ये mod x है, x = 0 है, इसके हम इधर और इधर की बात करते हैं। यहां हम बैठे हुए हैं, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को देख रहे हैं। अब लेफ्ट का हो गया कोर्स कम, राइट की बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पे 0 प्लस होगा, 0 प्लस होगा, फंक्शन mod x होगा। लिमिट इसको पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। fx क्या है हमारा, mod x है, f0 क्या हो जाएगा, mod 0 = 0 हो जाएगा। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x = 0 इक्वल टू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x = a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x = a प्लस इक्वल टू, जहां 0 था 0 के लिए 0। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x = 0, एट x = 0। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या है, कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) एट पॉइंट 0 where f(x) = mod x/x, x < 0 होगा। जब x > 0 है तो वैल्यू -1 हो रही है। तो इसकी वो कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, ये 0 अगर हमारे पास गिवन है, अगर 0 गिवन रहे तो क्या है, ये x है, ये f(x) है, ये x है, ये f(x) है। तो हमको किस पे निकालना है, हमको x = 0 पे निकालना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो बच्चों बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की।
जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा, 0 माइनस होगा, फंक्शन fx होगा। ठीक है, अब ये बताइए 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 से कम, 0 से कम। x 0 से कम किसमें है? x 0 से कम किसमें है? इसमें है। x 0 से कम किसमें है? इसमें है। तो फंक्शन ये वाला लेंगे, फंक्शन ये वाला लेंगे, तो आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x हो गया। अब ये बताइए मॉड x अपॉन x, अभी माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस है। अब अगर माइनस है, x टेंडिंग टू 0 माइनस कर दिया, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम क्या लिखते हैं? ये हो गया y इक्वल टू माइनस x होता है, ये y इक्वल टू प्लस x होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगी माइनस x हो जाएगी, अपॉन x हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से कम है तो क्या होगा? मॉड x की वैल्यू -1 होगी, -1 होगी। अब -1 होगी, उस केस में क्या होगा? माइनस क्या वैल्यू हो जाएगी? x से कैंसिल हुआ तो माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1, तो -1 आंसर आएगा, वैल्यू आ गई। ठीक बच्चों, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो गया। अब ये बताइए 0 प्लस है, 0 प्लस है, तो अब ये 0 प्लस है तो x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? ये है, x ग्रेटर देन 0 यहीं पे है। फंक्शन कौन सा ले लिया है? -1, तो आ गया बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1, तो क्या हो गया? -1 आ गया, -1 आ गया। अब अगर हम fx इक्वल टू x इक्वल टू 0 कहां पर है? x इक्वल टू 0 कहां पर है? x इक्वल टू 0 देखो इसमें है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, x इक्वल टू 0 किसमें है? इसमें है। फंक्शन कौन सा? -1, fx इक्वल टू क्या है? -1। अगर हम f0 करेंगे क्या होगा? -1 आएगा, -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में -1, राइट हैंड लिमिट में -1, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 इक्वल टू -1। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन सारे बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन 0, फंक्शन 0। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा? कॉन्टिन्यूअस हो गया। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये दिया है एक दी फंक्शन fx इक्वल टू sin 10x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड f0 इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 0। तो क्या करना है हमको? देखिए हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन है जो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, f इक्वल टू 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसकी कंडीशन हमने देखा है, और निकालना क्या है? f0 निकालना है। निकालना क्या है? f0 इक्वल टू 0 निकालना है, f0 निकालना है, f0 निकालना है। तो अब देखिए क्या है, हमको पता क्या है? बी नो डैट क्या है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, फिर लिमिट
जीरो प्लस एफ एक्स क्या है यहाँ पे एफ जीरो है, एफ जीरो है। अब देखिए एफ जीरो निकालने के लिए, एफ जीरो निकालने के लिए ये भी पता होगा तब भी जीरो निकल आएगा, ये भी पता होगा तब भी इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो हो गया। जब x टेंडिंग टू जीरो हो गया माइनस एफ एक्स हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो किया, फंक्शन ले लिया साइन 10x अपॉन x कर लिया, साइन 10x अपॉन x कर लिया। अब देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कौन सी? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर साइन x अपॉन x है, यहाँ साइन 10x अपॉन x है। जो एंगल में हो वही नीचे हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो वही जो एंगल में है वही नीचे करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये 10 बाहर निकाल लो, 10 लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 10x अपॉन 10x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों इस तरह हम जो है हर छोटे छोटे हर टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम थोड़ा इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं जो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, हम उनकी बात करेंगे। हाँ तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f x इक्वल टू mod x माइनस x प्लस 1। हमको यहाँ पर कुछ अलग टाइप का की प्रॉब्लम है। इसमें हमको पता करना है कुछ ऐसे पॉइंट बताओ जिसपे फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ले लिया एक पॉइंट 0 लिया, यहाँ पे -1 लिया, ठीक। ये 2 पॉइंट हमने क्यों लिया? देखिए ये इस पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी बात की अभी पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू क्या यहाँ पे निकलेगा? x इक्वल टू 0 -1 0 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू -1 निकलेगा। x इक्वल टू 0 x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 निकला, -1 निकल आया। अब हमको देखना है अगर x लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 लेस देन -1 कर लो। लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे? -1 होगा। x की वैल्यू जब -1 से कम होगी मतलब कि कुछ इधर की बात कर रहा है, इधर की बात हो रही है, कुछ इधर की बात हो रही है। तो इधर देखिए क्या हो रहा है, ये वाला इसके लिए भी ये निगेटिव माइनस हो रहा है। ये वाला x 0 जो आ रहा है इसके लिए भी ये माइनस में है, ये माइनस में है इसके लिए भी, और इसके लिए भी क्या हो रहा है? ये माइनस में भी है, इसके लिए भी माइनस में है, इसके लिए भी माइनस में है, दोनों के लिए माइनस में है। तो फंक्शन क्या होगा? ए भी माइनस होगा, ए भी माइनस होगा। तो -x माइनस निकलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 x से कैंसिल इक्वल टू 1। तो क्या आएगा? 1 आ गया, 1 आ गया।
जब x की वैल्यू जब -1 जो है क्या है, x की वैल्यू -1 से ज्यादा है या इक्वल है और 0 से कम है, 0 से कम है, तो बात किसकी होगी, इसकी होगी, बात इसकी होगी। तो बात इसकी होगी तो क्या होगा, ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसके इधर -1 के इधर की बात हो रही है, तो 0 के इधर की बात हो रही है, तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो -x -1, तो ये हो जाएगा -2x -1 हो जाएगा, तो -2x -1 हो गया। ठीक, ये देखिए, अब देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जब ये इधर होगा सबके सब पॉजिटिव होंगे, सबके सब पॉजिटिव होंगे, तो x हो जाएगा -x -1, तो ये x से कैंसिल -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, जब ग्राफ ड्रा करेंगे, ये हमारा -1 है, ये 0 है, यहाँ पर कहीं -1/2 आएगा। ठीक, जब -2x -1 दिया है, y इक्वल टू -2x -1 दिया है, तो अगर हम 0 करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 ही तो आएगा, तो -1/2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए जब वैल्यू x की वैल्यू -1 से कम है, -1 से कम है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही, 1 आ रही, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पे आ रहा है +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है। तो अब देखिए ये इनफाइनाइट है, यहां से चली वैल्यू, तो जहां 1 है वहां रुक गई, फिर क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे, ऐसे, जहां पर 0 है, ये 0 है पॉइंट, ये 1 है, यहां पर रुक गई। फिर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू है, तो क्या वैल्यू आ रही है, -1 आ रही, तो ये सीधे ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया। अब हम देखते हैं -इनफाइनाइट से शुरू की लाइन कांस्टेंट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कांस्टेंट, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही, कहीं भी टूट नहीं रही है, तो फंक्शन क्या है, हमारा कंटीन्यूअस है। इसलिए हमारे पास अगर पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी देखें, तो कहीं पर भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका कोई भी पॉइंट नंबर, कोई भी किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए नो एनी पॉइंट, नो एनी पॉइंट, तो एट व्हिच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, एक गिवन है, एक दी फंक्शन एज fx इक्वल टू x स्क्वायर -9 अपॉन x -3, x डज नॉट इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस। k इक्वल टू, k क्या होगा जब x इक्वल टू 3 होगा, तो क्या है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर, तो हमको एक k की वैल्यू बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, k इक्वल टू k क्या कांस्टेंट है, तो अगर हम fx की बात करें तो क्या है, k है, क्या है, k, ठीक, k है, तो अगर f3 होगा यहाँ पे, तभी क्या होगा, k होगा, ठीक। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू
3 माइनस एफ एक्स की बात करें तो फंक्शन कौन सा लेंगे? देखिए जब x की वैल्यू 3 से कम होगी, जब 3 से कम होगी, 3 से ज्यादा होगी तो x के बराबर नहीं होगी। x के बराबर नहीं होगी तो फंक्शन दोनों केस में यही फंक्शन हम यूज करेंगे। तो अब देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 3। अब इसको देखिए क्या होगा 3। अब इसमें अगर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 0 अपॉन 0। कौन सी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो हमने क्या कहा था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमने करके देख लिया, नहीं होगा। अब करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 3 एक बार एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या एक्स प्लस 3 किसमें वैल्यू पुट करो क्या होगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो गया। जब कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3। तो इसलिए क्या होगा, चूंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6 हो जाएगा। यही हमारा बच्चों आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो हाँ बच्चों, तो यहाँ तक हमने 5-6-7 क्वेश्चन 5-6 के आसपास हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। और 6-7 क्वेश्चन हम उसमें इसी में और कराएंगे आपको, तो सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। क्या था पाला थोड़े देखा